चलिए जी बच्चों, हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसके अंदर में हम लोगों को बड़ी खूबसूरत एनालॉजी मिलने वाली है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। हम लोगों को ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉसिबल है, मगर आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल आपको नहीं मिल सकता है कभी भी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस डेरिवेशन में, और ये सिंपल एनालॉजी से भी हम लोग कर सकते हैं, मगर एनालॉजी भी कैसे लगाएंगे ये हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं जिसके अंदर में एक सर्कुलर लूप रहती है, और ये जो सर्कुलर लूप है इसमें करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, आपकी तरफ से नीचे, मेरी तरफ से ऊपर। ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में चलाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है इसके अंदर से। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने डिराइव किया था रिलेशन, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप, जिसका रेडियस r है, ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। अब इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा हम लोग करते हैं, एनालॉगस बनाते हैं। इसके लिए मैं एक एजम्पशन मानता हूं, अगर ऐसा हो जाए कि x की वैल्यू r से काफी बड़ी हो जाए, अगर x की वैल्यू r से काफी बड़ी हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर नियर अबाउट इक्वल टू x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इस बड़ी सी संख्या के साथ में आप छोटी सी संख्या ऐड करोगे तो बड़ी सी संख्या के ऊपर कुछ खास असर पड़ने वाला है नहीं। तो यदि मैं ऐसा कर देता हूं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x स्क्वायर का पावर 3/2। x स्क्वायर का पावर 3/2 होता है, x स्क्वायर का पावर 3/2 होता है x क्यूब के बराबर। तो इस डेरिवेशन को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x क्यूब। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसमें जरा सा मैं चेंज करता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे पाई मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यदि मैं ऊपर नीचे पाई मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से। पाई मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, पाई मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये लूप का एरिया है, क्योंकि ये जो लूप है सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस r है। तो ऐसे सिचुएशन में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई x क्यूब। अब आप देख सकते हैं ये काफी कुछ डेरिवेशन जो है ये हम लोग अपने कांस्टेंट को अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करें, ऑल्टर करें, कुछ इस तरीके से b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए होता है m के बराबर। आई ए यहां पे किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है m के बराबर। तो मैं इसको लिख देता हूं m अपॉन x क्यूब। अब ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है, अगर आप डाइपोल को थोड़ा याद करें तो डाइपोल के अंदर हम लोगों ने देखा था, यदि मान लीजिए ये हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आता है
वो आता है माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर किसी डिस्टेंस x के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, अगर किसी डिस्टेंस x के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, x हम मेजर करेंगे सेंटर से, और यदि मैं यहां पे मान के चलूं कि x इज मच ग्रेटर देन दिस a, ये a की जो वैल्यू है, इफ x इज मच ग्रेटर देन a, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली थी वो मिली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, हम लोगों को मिल रही थी कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरीके से मिल रही थी। अब आप देखिए पूरी तरीके से एनालॉगस है ये वाला फॉर्मूला पूरी तरीके से एनालॉगस है इस फॉर्मूले से। अब आप देखिए कैसे, यहां पे आप एनालॉजी से देख सकते हैं, जहां पे म्यू नॉट है वहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट है। बाय एनालॉजी हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय एनालॉजी हम लोग लिख सकते हैं जहां जहां पे म्यू नॉट है वहीं पे हम लोग लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट। वहां भी डिनोमिनेटर में 4 पाई है, यहां भी डिनोमिनेटर में 4 पाई है। जहां पे m है वहां पे p लिखा हुआ है, m जो है लिखा है यहां, वहां पे लिखा है p। यहां पे भी x क्यूब है, वहां भी x क्यूब है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है b, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है e। पूरी तरीके से एनालॉजी है। इसका मतलब ये है, ये अपने आप में एक डाइपोल है। यदि आप देखेंगे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर निकल रही है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बाहर निकल रही है, ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही है कुछ इस तरीके से निकल रही है, और यहां पे जो अंदर जा रही है वो कुछ इस तरीके से अंदर जा रही है। ये हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ठीक उसी तरीके से निकल रही है जिस डायरेक्शन में m है। m जिस डायरेक्शन में है, m भी यहां पे इसी डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। यहां पे p जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रही है। मतलब ये पूरी तरीके से एनालॉगस है, ये पूरी तरीके से एनालॉगस है। वहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी कुछ इस तरीके से बन रही थी, और यहां पे जो जा रही थी वो कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये पूरी एनालॉजी है। ये एनालॉजी के तहत हम लोग, अगर वो फॉर्मूला भी याद है हम लोगों को, तो हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जहां जहां पे हम लोगों के पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर दीजिए, p को m से रिप्लेस कर दीजिए, x जस का तस है, e को b से रिप्लेस कर देंगे तो फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से ये हमारा था एंड ऑन पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम लोग ब्रॉड साइड ऑन मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर देखें, इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर देखें, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इसकी एक्सिस के ऊपर, इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर यदि मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ये कुछ इस तरीके से मिलती थी। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऐसे निकल रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल रही है, ये ऐसी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे जो जा रही है वो इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बन के इस तरफ पहुंचती है, ऐसी इस तरफ, ऐसी इस तरफ। मगर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये जो है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही P के डायरेक्शन में रहेगा। मतलब कुल मिला के आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इस तरीके से जो है लूप्स के फॉर्म में मिल रही है, मगर यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज्ड कर्व से मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस P अपॉन एक्स क्यूब। अगर ये डिस्टेंस हमारा x है, ये डिस्टेंस x है और ये a है, तो 1/4πε0 माइनस P अपॉन एक्स क्यूब वैक्टोरली कुछ इस तरीके से आ रहा था। यदि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन एक्स क्यूब। ठीक उसी तरीके से यहां पे जो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इसी के प्लेन के ऊपर, मतलब जो हमारा लूप है इसी लूप के प्लेन के ऊपर कहीं तो भी, तो यहां अभी हम लोगों ने इस डेरिवेशन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकाली थी, मगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को इसी के प्लेन में कुछ इस पॉइंट पे निकालनी है। अगर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर से किसी दूरी x के ऊपर यहां पे निकाले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ये निकली बाहर और यहां कुछ इस तरीके से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो थी 1/4πε0 P अपॉन एक्स क्यूब, तो हम एनालॉजी से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी μ0 अपॉन 4π m अपॉन एक्स क्यूब। और ये फॉर्मूला भी उसी से एनालॉगस हम लोगों ने बनाया है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये फॉर्मूला पूरी तरीके से इससे एनालॉगस है, ये पूरी तरीके से इससे एनालॉगस है। ओके, जहां जहां पे 1/4πε0 यहाँ μ0 अपॉन 4π, वहां P है तो यहाँ M है, वहां पे E है तो यहाँ पे B है। तो कुछ इस तरीके से एनालॉजी से हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ये फॉर्मूले भी याद है तो हम ये फॉर्मूलों को बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ये एनालॉजी है मैग्नेटिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर में। हाँ, इस चीज का ध्यान रहे, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आप देखिए यहां से अगर नॉर्थ पोल बन रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन में बनेगा नॉर्थ पोल। यहां पे अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो यहां पे साउथ पोल बनेगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि नॉर्थ पोल के पीछे ही साउथ पोल होता है। ओके, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स does not exist, monopoles does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, आप ये जरूर मान सकते हैं कि जो प्लस क्यू का चार्ज है, आप प्लस क्यू के चार्ज को नॉर्थ पोल के समान मान सकते हैं, माइनस क्यू के चार्ज को साउथ पोल मान सकते हैं। ठीक है, मगर ये एनालॉजी है, मतलब एनालॉजी में पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है तो नॉर्थ पोल से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है तो साउथ पोल के भी अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये एनालॉजी मान सकते हो, मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिकल मोनोपोल्स डज एग्जिस्ट। ओके, तो ये एनालॉजी है और इस एनालॉजी को आपको वैसे डेरिवेशन करने की कोई मतलब खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर ये डेरिवेशन आपको ये बता रहा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक सिस्टम में भी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल 100% एनालॉगस है, 100% एनालॉगस है। ओके, तो चलिए जी, आप इसको फटाफट कीजिए। बस आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये है ये उसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में
हम लोगों का लूप रखा हुआ है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसी प्लेन में आता है जिस प्लेन में ये लूप रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस पॉइंट P is in the same plane where in which loop exists। और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, ये कंसीडर करके चला है कि x इज मच ग्रेटर देन r। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से कीजिए, फिर हम अगले डेरिवेशन पे चलते हैं।